अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर 14 डिस्कस करेंगे और इसमें भी हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। ठीक, कैटालाइसिस 3 किस्म के हैं। नंबर 1 है होमोजीनस कैटालाइसिस। अब ये जो ओमो का लफ्ज़ स्टूडेंट्स, ओमो का मतलब होता है एक जैसा, तो होमोजीनस का मतलब है एक जैसा कैटालाइसिस। इन होमोजीनस कैटालाइसिस में रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फेज में होंगे, एक जैसी हालत में। अब सेम फेज से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट या तो सॉलिड हैं होंगे या रिएक्टेंट कैटलिस्ट लिक्विड या तीनों गैस। इन फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, जब सल्फर ट्राईऑक्साइड को बनाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक, और फिर क्या बना लेता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बना लेता है। इन फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड को बनाते हुए सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड की मौजूदगी में। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट। अब इसमें स्टूडेंट्स जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी गैस फेज में होता है, ऑक्सीजन भी गैस फेज में और ये कैटलिस्ट भी गैस फेज में। तो जब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सब गैस फेज में हो तो इस तरह की कैटलिस्ट को हम कहते हैं होमोजीनस कैटालाइसिस। उसके बाद स्टूडेंट्स हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। हेट्रो का मतलब है मुख्तलिफ और जीनस का मतलब है जिन्स वाले। इन हेट्रोजीनस कैटालाइसिस, इस किस्म के कैटालाइसिस में रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फॉर्म। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फॉर्म में होंगे, यानी अगर रिएक्टेंट फर्ज करे सॉलिड है तो कैटलिस्ट हो सकता है गैस हो, अगर रिएक्टेंट फर्ज करे गैस हो तो ये हो सकता है लिक्विड हो, डिफरेंट फेज में हो गया। एग्जांपल, सेम सल्फर ट्राईऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। उसी सल्फर ट्राइऑक्साइड की जिसकी बात हम ऊपर कर रहे थे, इसे बनाया जा सकता है। ठीक, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाते हैं एंड ऑक्सीजन को, बट इन प्रेजेंस ऑफ विनेडियम पेंटॉक्साइड, लेकिन इसमें विनेडियम पेंटॉक्साइड इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हेयर रिएक्टेंट्स आर गैसेस बट कैटलिस्ट इज सॉलिड। यहाँ ये दोनों रिएक्टेंट गैस फॉर्म में होंगे लेकिन जो कैटलिस्ट होगा वो स्टूडेंट्स सॉलिड फॉर्म में होगा। तीसरा है एंजाइम कैटालाइसिस। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, पेचीदा प्रोटीन वाले मॉलिक्यूल्स विच कैटालाइज द केमिकल रिएक्शन, जो तोड़ते हैं केमिकल रिएक्शंस को इन लिविंग सेल्स में, जिंदा सेल्स में, आर कॉल्ड एंजाइम्स, इन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। केमिकल रिएक्शंस विच इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम, वो केमिकल रिएक्शंस जो कैटालाइज्ड हो एंजाइम के ज़रिए, इस कॉल्ड एंजाइम कैटालाइसिस, उसे हम कहते हैं एंजाइम कैटालाइसिस। फर्स्ट एंजाइम प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी इन 1960, पहला एंजाइम जो लेबोरेटरीज में तैयार किया था वो 1960 में। एग्जाम्पल ऑफ कैटालाइसिस, स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू माल्टोज, स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाता है, इसे तोड़ा जाता है माल्टोज में। ये माल्टोज का फार्मूला है C12H22O11 बाय डायस्टेज एंजाइम, और इसमें एंजाइम कौन इस्तेमाल करते हैं, डायस्टेज, प्रेजेंट इन द यीस्ट, जो किसके अंदर होता है, खमीर के अंदर होता है। अब स्टूडेंट, स्टार्च को आपने पानी में भिगो देना है, फिर उसमें यीस्ट डाल देना है, यीस्ट थोड़ी देर के बाद डायस्टेज एंजाइम पैदा करना शुरू कर देंगे जो स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसमें, माल्टोज में। दिस माल्टोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और इस माल्टोज को हम बदल सकते हैं ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज में, यानी इसी को ये जो माल्टोज ऊपर हमने
बनाया था स्टार्च से। इससे अगर हम पानी में भिगोकर इसमें माल्टेज एंजाइम डाल दें तो फिर क्या होगा, इससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हासिल होगा। ये ग्लूकोज है C6H12O6 और फ्रुक्टोज C6H12O6। इन दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होता है, फार्मूला सेम होता है। बाय माल्टेज एंजाइम इसमें यूज़ करते हैं माल्टेज एंजाइम प्रेजेंट इन यीस्ट जो होता है खमीर में। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।